जानते हो ताऊ, मैंने आज सुबह से कहा, मैंने कहा भी अगर तो मैं कुश्ती सीखूंगा सिर्फ बच्चा ताऊ से सीखूंगा, नहीं तो नहीं सीखूंगा। अपने वो सरदार जी खाड़े वाले गुरु जी नंदू की बोले एक ही आदमी है इस तमाम दुनिया में जो तुमको अच्छे से कुश्ती सिखा सके, और वो है बच्चा ताऊ। देखो भाई, बच्चा उस्ताद ने जिंदगी भर इज्जत ही कमाई है। बच्चा था वो गुरुजी ने हमें बताया था कि हमें कोई स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो आप हमें बताइए इस ट्रेनिंग में होता क्या है, क्या करना होगा हमें और किस टाइप की स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है भाई। अरे छोरे, थोड़ा सब्र कर, तन्ने सब पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ वो क्या है ना उस्ताद, जब हम इधर अखाड़े में आ रहे थे ना, तो रास्ते में सब लोगों ने हमको बोले बच्चा ताऊ के रास्ते में आने की जिसने भी आज तक कोशिश की है, बोले उसकी तो जय। हाँ, मैंने ना हरी चित्ते को 100 मरतबा समझाया, छोटी जात का तो है, ऊंची जात की लड़की से शक ना करे, पर छोरे ने मेरी बात न मानी। अब आज एक छोरा करेगा, कल 100 छोरे करेंगे, सबकी हिम्मत आ जाएगी। तो अब छोरे के लिए हम रीति रिवाज तो नहीं बदलेंगे ना। हाँ, करते नहीं। करेक्ट बोले। ऐसी चीजों को जड़ से काट देना चाहिए, सो काट दिया। बच्चा जी, मुझे लगता है उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। वो बच्चा उस्ताद, वो उसके कान का क्या हुआ? समझ करो, जब कोई हमारी बात नहीं मानता है ना, तो उसका कान का किया काट कर गिर दिया, मन्ने से काट के गिर दिया। रात बीत गई यहाँ बैठे बैठे। अब पुलिस की नौकरी की है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा भाई। अच्छा सुनो, बाथरूम जाके आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आइयो, मुझे भी जाना है। ये अभी तक आया क्यों नहीं? उल्लू, उल्लू, उल्लू उठ, उल्लू उठ। वो किसने भेजा तुझे? पुलिस का भाई ने, उसने भेजा। देख देख, मैं तेरे दिखाने के लिए क्या लेके आया। पुल्लू उठ, देख देख तो पुल्लू, देख पुल्लू, मैं कह रहा हूँ तू उठ, पुल्लू उठ। कहाँ है वो? पुलिस के रूम में। इधर क्यों आया? समझा? चल चल, यहाँ पे क्या करने आया था बोल? हाँ, और वो भी इस तरह बहन मारी देखने आया था। अच्छा, बैंड से मिलने आया था दो गुंडों के साथ? चल बता, नहीं तो तुझे पता नहीं है पुलिस क्या क्या कर सकती है, बोल। देखो साहब जी,
पुलिस की धमकी ना दो, डर ना लगे माने। वैसे भी छोरे ने कहीं का ना छोड़ा हमारे परिवार को। हर रोज बेनामी चिट्ठी आती थी कि जो पुन्नू ना सुधरी तो पूरे परिवार को साफ कर देंगे। और आज तो ये आया। कान, ये कान हरीश चिट्टा का तो नहीं? यही दिखाने वास्ते आया था साहब जी। वैसे भी परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ ना हुए हमारे गांव में, जान भी नहीं। ये तो वही लोग हैं ना जो कल रात को सरदार से मिलने आए थे। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? लगता है यहाँ कोई मीटिंग हो रही है आज। ये क्या छोरी की तरह खुशबू कर रहे हो? चलो पैसे लो। क्या बातें हो रही थी? हाँ, अरे कुछ ना उस्ताद, कुछ बातें ना हो रही थी। मैं तो छोरे ने बता रहा था कि मन ने अपने पूरे गांव में खबर भिजवा दी है कि मैं आपका चेता बन चुका हूँ। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है उस्ताद जी। और आप तो जानो कि गांव में इज्जत का कितना बड़ा हाथ होवे है ना। तो आप मतलब कोई भी किसी भी तरह का काम हो, आप बेझिझक बस मन नहीं कहना। बंदा जाने के पहले काम धंधा मिल जाएगा छोरे। बस ऐसे ही लगन से तू सीखता रहे, फल जरूर मिलेगा। क्या जो कम उस्ताद। छोरी का काम आज रात तमाम करना से। जी छोरी ने बयान दे दियो तो हम सबका पर्दाफाश हो जाएगा। अखाड़े में जितने भी पहलवान हैं सबको हॉस्पिटल भेजकर छोरी को खत्म करवा देना। और हाँ, इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मारे से कैसी बात करने लग रहे हो तुम सब लोग? और पहले कभी शर्मिंदा किया मैंने? अब मैंने कह दिया तुम्हारा काम हो जाएगा तो समझो हो जाएगा। मारा काम मारे पे छोड़ दो। अपनी बिरादरी की खूब सेवा की है मैंने और ताउम्र करता रहूंगा। चौधरी साहब, इज्जत से बढ़ के कुछ ना होवे। आप तो जानते हैं जान से बढ़ के इज्जत होवे, इज्जत। अब आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, भाई दिन के उजाले में मारे अखाड़े में मत आया करो। लोग देखेंगे तो के बोलने लागरे से यहाँ के होवे से। अब समझो आपका काम हो गया, मैंने बोल दिया। ए बच्चा, पुराने आ। इसे कहते हैं असली धोबी पछाड़। नहीं पाजी, इसे कहते हैं पुलिस की धाड़। गुरुजी, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। गुरुजी प्लीज, गुरुजी मेरी बात मानिए।
मैं कसम खाता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा गुरुजी। अरे छोड़े, तू अगली बार चले जाना, अभी हमारे साथ सम्राट जाएगा। जीवन में प्रतिष्ठा ही सब कुछ होवे से, ये जीवन में से प्रतिष्ठा को निकाल देवे तो आदमी के जीवन में के बच्चे से कुत्ते की तरह जीना पड़े थे। फिर हमको सबके सामने खुद की बेइज्जती करना वही खाने जैसा है जहां आदमी पेशाब करे से। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सही के होवे और गलत के होवे से। और आज की रात तुम सब छोरों को सच की खातिर खड़ा होना से है, इंसाफ करना से, और गलत को मिट्टी में मिलाना है हमेशा की तरह। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की खातिर भाई छोरी ने मरना जरूरी से। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे संग है छोरो, जाओ विजयी भवा। चलो आओ। सर, सम्राट का मैसेज आया, वो लोग अभी अभी निकले हैं। तुम पोजीशन में तो हो? जी सर। अरे खटिया के नीचे के करन लाग रहे हैं? तारा कौन बांध गया से? सरदार, मुझे कुछ पता न से, बस इतना पता से कि मुझे शौक लगा और मैं बेहोश हो गया। को भीतर ले जाओ। सब चौकन्ने हो जाओ, घर के भीतर दुश्मन घुस गया रहे से। चलाओ। थारी शरारत से पकड़ ले छोरे ने।
छोरे, काट के गिर दे से। काटना तो तुझे है बच्चा। आला नहीं आला। तूने ठीक नहीं किया छोरे, हमारे हाथों से तू ना बच पाएगा। के कर तेरी तो सब बता दो, मुझे छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो। साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, सरदार फसाद की जड़ है साहब, वो जो हमसे कहता है साहब हम वो करते हैं। सरदार खाप के बुजुर्गों में से एक है साहब, वो गांव वालों को डरा कर रखना चाहता है साहब, हम लोगों के जरिए जो कोई बोलता है साहब उसे हम मारते पीटते हैं, काट के फेंक देते हैं साहब। लेकिन साहब हमें छोड़ दो साहब, हमारे बाल बच्चे साहब छोड़ दो। तुझे छोड़ूंगा लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त साहब? कोर्ट में सही सही बयान दोगे, खाप के नेताओं का असली चेहरा कोर्ट के सामने लाओगे। हाँ साहब, सच सच बताओ साहब, मैं तो साहब आपको लिख कर दूंगा साहब। हाँ साहब, सरदार के खिलाफ सबके खिलाफ लिख के दूंगा साहब, बस आप मुझे छोड़ दो साहब, मैं गरीब हूँ साहब। बैंक ले चलो इसे। शौर्य सर। ठीक तो? बिल्कुल ठीक हूँ सर। पुलकित सिंह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। आदमी का आदमी से नफरत करना किसी भी संस्कृति में नहीं लिखा है। समाज में अखाड़े की नींव कमजोरों की मदद करने के लिए रखी गई थी, उसी का इस्तेमाल तुमने उन लोगों की तबाही के लिए किया। लानत है तुम पर। मुझे गर्व है तुम सब पर। मैंने एक आदर्श टीम आखिर में बना ही ली, जो अपनी ली हुई शपथ हर कीमत पर निभाती है।